नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि एक दायरे के अंदर आज कामकाज कर रहे हैं। करीब करीब 1 अंक की बढ़त निफ्टी में है। सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है, करीब करीब 11-12 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक जो कि 140 अंक नीचे सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 142 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 51, 140, 142 के जोन्स में निफ्टी बैंक बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ ही कामकाज कर रहा है। करीब 114% के आसपास की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शायद एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस बेटर साइड पर हैं। करीब 1300 साढ़े 1300 शेयर तेजी में है और 1013 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रही है। शायद 8वां कंसेक्यूटिव दिन है जबकि एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है, लेकिन हाँ, बाजार एटलीस्ट होल्ड कर रहा है। आज बाइंग है आईटी में, इन्फोसिस, एलटीआईएम, विप्रो। इनफैक्ट इन्फोसिस, एलटीआईएम, विप्रो ये तीनों निफ्टी के सबसे सस्ते आईटी स्टॉक्स में से एक हैं। सबसे सस्ता है विप्रो, देन आता है इन्फोसिस और फिर आता है एलटीआईएम। तो ये तीनों स्टॉक्स में आज इसलिए अच्छा मूव आपको शायद दिखाई पड़ रहा है। इंडसइंड बैंक 7 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। एचडीएफसी बैंक करीब 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली है। आईसीआईसीआई बैंक करीब 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली। आईटीसी और रिलायंस यहाँ से भी करीब 7 अंकों के आसपास या 6 से 7 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन सो फार देखने को मिल रहा है। इस पूरे हफ्ते हमारे साथ 3 हफ्तों के विजेता खेल रहे हैं। ब्रजेश हैं, प्रशांत हैं और प्रदीप हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स पे भी और इंडिविजुअल कॉल्स पे भी। लेकिन ये सामने रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रदीप का रिटर्न करीब करीब 7% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। ब्रजेश का रिटर्न 3% का पॉजिटिव रिटर्न है और प्रशांत जी का रिटर्न करीब -3% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न सो फार देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिटर्न सो फार देखने को मिल रहा है। तो तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पे है। तीनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर भी। शुरुआत करते हैं प्रदीप आपके साथ। बाजार बहुत ही दायरे में कामकाज कर रहा है और इस दायरे में मुश्किल भी होता है कॉल्स निकालना, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी फिर भी चल रही है। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी को, निफ्टी बैंक को? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने कल भी बताया था कि 25,078 का जो 1 अगस्त को टॉप बना था उसके आसपास से कंसोलिडेशन चल रहा है और कल इसी लेवल के नजदीक से निफ्टी थोड़ा सा रिवर्स हुआ था। पर हमारे हिसाब से ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की हम एडवाइस देंगे और इस कंसोलिडेशन में जो भी डिप्स आती है उसको भी नीचे की साइड जो सपोर्ट है 24,800 750 का अच्छा सपोर्ट जोन है, उसके स्टॉप लॉस से हम पॉजिटिव होल्ड करेंगे। और जैसे ही ये 25,078 का जोन क्रॉस होता है तो फिर पहला टारगेट आएगा 25,200 और उसके बाद 25,500 के नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। तो डाउनसाइड सपोर्ट को ध्यान में रख के हम पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। निफ्टी बैंक में भी सिमिलर व्यू है। यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा है निफ्टी बैंक के अर्ली चार्ट पे वो 50,900 50,800 के जोन में है। तो उसी के स्टॉप लॉस से निफ्टी बैंक में भी पॉजिटिव व्यू होल्ड करेंगे। ऑन द हायर साइड नेक्स्ट टारगेट 52,500 का रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक जैसे कि आपने बताया काफी इंटरेस्टिंग है। कल के सेशन में भी दोनों मेन इंडाइसेस जबकि फ्लैटिश थे, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में काफी अच्छी बढ़त थी। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने का एफर्ट कंटिन्यू करेंगे। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अदरवाइज मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है वो उतनी कोई ख़राब नहीं है। मिड कैप में एक स्पाइक भी आना शुरू हुआ है स्लोली एंड स्टेडली, जरा उसको भी देखिएगा। इसके अलावा ब्रिजेश सर, आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या करना चाहिए अभी इंडेक्स वाइज, क्योंकि इंडेक्स तो बहुत ही रेंज में है, लेकिन ज़्यादा बेटर सिचुएशन एटलीस्ट स्पेसिफिक है और इस बार जो ड्राइविंग फोर्स है वो आईटी की तरफ से आ रही है इंस्टेड ऑफ बैंक्स। तो आप क्या पिक कर रहे हो मार्केट में? मॉर्निंग सुमित जी। सो बेसिकली व्यू मेरा भी पॉजिटिव रहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। मंडे को अगर आप देखोगे तो मंडे में एक अच्छा खासा तेजी देखा था, उसके बाद कल के दिन और आज के दिन मुझे लग रहा है वो जो तेजी मंडे के दिन आया था उसको हम साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं, ब्रीदर बोल सकते हैं हम इसको। जो भी मोमेंटम या कुछ बड़ी मूव आना है मुझे लगता है एक्सपायरी के बाद, जो जो है कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो मुझे लगता है एक्सपायरी के बाद ही मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज एटलीस्ट आज के दिन का मैं वही साइडवेज मूव ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई बड़ा ट्रिगर मुझे नहीं लगता है। नीचे की तरफ 24,950 24,900 का इमीडिएट डेरिवेटिव्स डेटा पे भी सपोर्ट है। सो ज्यादा मंदी वगैरह मीन साइडवेज टू नेगेटिव नहीं हो सकता, रेंज में ही रहेगा। सेम भी अगर आप बैंक निफ्टी को भी लेके चले तो मैं काफी 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि 50 दिन का मूवी का 51,500 के आसपास आ रहा है।
मुझे वीकली क्लोज चाहिए। जब तक 51,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज नहीं आता तब तक बैंक निफ्टी में कुछ बड़ा मूव नहीं आने वाला है। तो रेंज बाउंड है, बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। आईटी, मेटल्स और रियल्टी, ये तीन सेक्टर्स है जहां पे मुझे लगता है कि अच्छा खासा, फॉलोड बाय मिड कैप स्पेस, मुझे लगता है जहां पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। प्रशांत सर, क्या लगता है आपको मार्केट्स को देखकर? क्या सिचुएशन है अभी, आप कैसे प्ले कर रहे हो मार्केट्स को? तो सुमित जी, कॉशियस अप्रोच रख रहा हूँ और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी भी एक क्लियर कट जो वॉल्यूम्स पिकअप होने चाहिए थे 25,000 के स्तर के ऊपर, वो बिल्कुल नहीं हो रहे। सो मेरा अप्रोच कॉशियस है। मैं बिल्कुल भी कोई एक्सपायरी है करके एग्रेसिव ऑप्शन पोजीशन ना रेकमेंड करूंगा, ना देख रहा हूँ खुद भी। मैं वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। डेफिनेटली मिड स्मॉल कैप स्पेस में काफी ट्रैक्शन है और मुझे लग रहा है इवन छोटे मझोले आईटी काउंटर्स में भी काफी अच्छे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखना चाहिए और इंडेक्स पे फिलहाल एग्रेसिव रहना अवॉइड करना चाहिए। 25,000 के ऊपर हम है, बट यहाँ पे जो प्राइस एक्शन दिखनी चाहिए थी वो अभी भी नजर नहीं आ रही। तो इतने एग्रेसिव प्रशांत सर नहीं है, लेकिन बाकी दोनों का बायस जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, पोर्टफोलियोज की शुरुआत करते हैं। पहले प्रदीप जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। करीब करीब 7% का पॉजिटिव रिटर्न सो फार उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है और उनके पोर्टफोलियोज में टेक महिंद्रा से वो एग्जिट कर गए हैं। उन्होंने लुपिन से प्रॉफिट बुक कर लिया है, इमामी को वो होल्ड कर रहे हैं। तो 2 कॉल का स्कोप प्रदीप सर के पास है। प्रदीप जी, पहली कॉल। ठीक है, आज का शुरुआती कारोबार का सेक्टर है आईटी और मिड कैप आईटी में काफी स्टॉक्स में मोमेंटम है, तो उसमें से एम्फेसिस को पिक करेंगे। एम्फेसिस के लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट लास्ट मंथ कंफर्म हुआ है और पोजिशनली हमको लगता है कि ये आने वाले कुछ महीनों में 3660 के जो इसके 2021 में टॉप बने थे, इसको छू सकता है। शॉर्ट टर्म में भी ये 3-4 दिन के नैरो रेंज में कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्लैश ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो 3115 के करंट रेट पे इसको बाय करेंगे। 3030 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3280 के टारगेट रहेंगे। 3280 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 3030 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। एम्फेसिस पहला नाम है जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। करीब करीब 3% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न सो फार यहां पर देखने को मिल रहे हैं और ब्रजेश सर के जो पोर्टफोलियो में उन्होंने वेदांता में से प्रॉफिट बुक कर लिया और जो टारगेट अचीव हुआ वो क्वेस्कॉप में था। स्टॉप लॉस हिट हुआ टीटागढ़ रेल सिस्टम में। 2 कॉल का स्कोप यहां पर भी है। ब्रजेश सर, पहली कॉल। सुमित जी, जैसे कि हमने बात की स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, तो मैं इंडसइंड बैंक पे मेरा बन रहा है। अगर आज का कैंडलस्टिक देखो तो एक बुलिश कैंडलस्टिक का क्वेश्चन हो रहा है और मेन रीजन इसमें मैं कॉल लेने का नजरिया है कि डेरिवेटिव्स डेटा पे जो कल तक के जो शॉर्ट पोजीशन थे, आज सवेरे की ट्रेड में 50% शॉर्ट पोजीशन कट चुके हैं इसमें। सो मैं बाउंस बैक देख रहा हूँ इसमें। ऐसा नहीं कि यहाँ से वन वे टीजी वगैरह, बट एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। इंडसइंड बैंक को मैं लॉन्ग करूंगा करंट प्राइस पे 1380, 1382 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 1445 का मेरा टारगेट रहेगा इंडसइंड बैंक में। 1345 का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 1382 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं इंडसइंड 1445 के स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। तो ये पहली कॉल ब्रजेश सर की तरफ से। प्रशांत सर पोर्टफोलियो लेकर आइए। सो फार यहाँ पर करीब करीब -3% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जो कॉल्स हैं उसमें एग्जिट कर गए गॉडफ्रे फिलिप्स से, प्रॉफिट्स बुक किए सेंचुरी टेक्सटाइल में और मोतीलाल ओसवाल और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये 2 पोजीशंस होल्ड है। तो एक कॉल का स्कोप बचा है। प्रशांत सर, आपकी इकलौती कॉल। तो सुमित जी, फिलहाल मुझे लग रहा है मैं पीसीबीएल के साथ जाऊंगा। फिलिप्स कार्बन करीबन 490 495 के जोन में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस में रखूंगा 465 के नीचे 464 और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा करीबन 560 565 के जोन में। 560 565 के जोन्स में आप जाता हुआ देख सकते हैं पीसीबीएल को। वैसे भी ये ग्रुप का टेलविंड भी मिल ही रहा है, इस पर भी बात हो भी रही थी। एक बढ़िया तेजी है। 560 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। 464 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रदीप सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, अभी के लिए एक ही कॉल है। ड्यूरिंग द डे कंफर्मेशन आएंगे फिर दूसरी कॉल इनिशिएट करेंगे। ओके, ब्रजेश सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। हाँ सुमित जी, मैं मेट्रोपोलिस देना चाहूंगा। मेट्रोपोलिस में मुझे लगता है कि डेरिवेटिव्स डेटा में दोनों ही लॉन्ग बिल्टअप है, थोड़े से शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रहा है और टेक्निकली अगर हम देखें तो मुझे लगता है शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं मेट्रोपोलिस में। सो मेट्रोपोलिस में मुझे बाय लेना है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 2083 का रहेगा और टारगेट 2178। ओके, तो 2178 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं मेट्रोपोलिस में।
करीब करीब 2083 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है। तो जो कॉल्स हैं उसमें प्रदीप सर की तरफ से एक कॉल दी जा चुकी है, प्रशांत सर की तरफ से एक कॉल हो चुकी है और ब्रिजेश जी की तरफ से 2 कॉल हो चुकी है। प्रदीप सर, दूसरी कॉल जो रहेगी वो क्या लग रहा है, शॉर्ट कॉल या लॉन्ग साइड पर? नहीं, लॉन्ग साइड ही रहेगी, पर कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे नजर है, पर उसमें फिर जो भी स्टॉक जो सेट क्राइटेरिया है उसको मीट करेगा, कंफर्मेशन देगा फ्रेश ब्रेकआउट का अर्ली चार्ट्स पे, उस पे इनिशिएट करेंगे बाय कॉल। चलिए, तो क्राइटेरिया मिड कैप स्मॉल कैप, लेकिन बाय साइड पे ही लग रहा है। लेट्स सी कैसे मार्केट कामकाज करता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खिलाड़ियों से तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ मेडी एसेस की मैनेजमेंट भी मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स मोर लेस फ्लैट साइड पे अभी भी कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी बहुत खरीदारी लोअर लेवल से आती है, लेकिन वही रेंज के अंदर ही बाजार मोटा मोटा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब बातचीत करते हैं मेडी एसेस की मैनेजमेंट से। कंपनी सब्सिडरी के जरिए पैरामाउंट हेल्थ में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी। 312 करोड़ रुपए में सौदा हो सकता है। डील के बाद कल शेयर 11% तक चढ़ा था। डील पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CEO और होल टाइम डायरेक्टर सतीश गिडगू सर। सतीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे वापस बातचीत हो रही है। करीब करीब 6 एक्विजिशन बीते 5-1 साल में आप लोग कर चुके हो और हर एक्विजिशन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिंक भी किया है, उसको अपने साथ मिलाया भी है, उसका इंटीग्रेशन भी किया अच्छे से और साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करके बड़ा भी कर रहे हो। एक और नया एक्विजिशन आपकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। कैसे देख रहे हो ये एक्विजिशन? 1, किस तरह के इम्प्लीकेशन रहेंगे कंपनी के लिए? 2, मार्जिन्स कितना इन सिंक रहेंगे और कब तक हम नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ देखेंगे ना? थैंक यू सुमित, एज ऑलवेज लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन वन। मैं कोशिश करूंगा आंसर करने के लिए। पिछले 5 साल में 5 टीपीएस को अक्वायर किया था। एक था इंटरनेशनल टीपीए, डोमेस्टिक में 5 थे, ये 5 भी हमारा पैरामाउंट एक्विजिशन। पैरामाउंट जो है सर एज अ टीपीए दे द सेकंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप सेगमेंट मेडिसिस के बाद। सो दिस इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर कि नंबर 1 और नंबर 2 को साथ मिलके काम करने के लिए। पैरामाउंट का रेवेन्यू साहब करीब 150 करोड़ के आसपास FY24, और पैरामाउंट के आने से हमारा वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट शेयर 30% से अभी 36% तक जाएगा ऑलमोस्ट, और ग्रुप रिटेल का मार्केट शेयर जो 5% के आसपास है हमारा, वो 6% तक जाएगा, और पूरा मिला के हमारा वो मार्केट शेयर 4% बढ़ेगा ये एक्विजिशन के बाद। दैट इज द साइज ऑफ पैरामाउंट। जैसे आपने पहले देखा, मोस्ट ऑफ द टीपीएस दैट वी एक्वायर्ड कि उनके सिंगल डिजिट मार्जिन्स थे पहले। हमको करीब 4 क्वार्टर्स लगते हैं थोड़ा इंटीग्रेशन खत्म करके टू फ्लिप इनटू आवर ऑपरेटिंग मॉडल। अभी जो हमने लास्ट ईयर एक्वायर किया था एडवांटेज, उनका इंटीग्रेशन अभी खत्म हो गया है। रक्षा का अभी चालू है 1-2 क्वार्टर, और पैरामाउंट आशा कर रहे हैं हम कि क्लोजिंग का अप्रूवल्स हमको मिले एंड ऑफ द फिस्कल ईयर तक, फाइनेंशियल ईयर, ये करंट फाइनेंशियल ईयर एंड तक। उसके बाद फिर से हमको करीब 4 क्वार्टर्स लगेंगे वापस ये हमारे मार्जिन्स में आ जाने के लिए। ओके, तो सतीश सर, जो मैं पढ़ पा रहा हूँ कि ये पैरामाउंट के थ्रू महाराष्ट्रन मार्केट में आपका जो स्पेस है वो थोड़ा और स्ट्रेंथ लेगा, वहाँ पर और ज़्यादा आप एक्सपैंड करोगे। सो ये कितना हेल्प करेगा इन मार्केट्स को, और पोस्ट दिस एक्विजिशन आपका जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो किस तरफ पहुँचता हुआ दिख रहा है? पोस्ट एक्विजिशन ओवरऑल मार्केट शेयर ग्रुप में 36% के आसपास होगा, और रिटेल पूरे इंडिया में अबाउट 6% के आसपास होगा। एंड पैरामाउंट तो मुंबई हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, हम भी बहुत काम करते हैं महाराष्ट्र में, सो इट विल ओनली फर्दर एंड स्ट्रेंथन आवर प्रेजेंस इन द स्टेट। ओके, इसके अलावा सर एक दो चीज़ें और, जो कंबाइंड प्रीमियम अंडर मैनेजमेंट है वो अभी का सिचुएशन कैसा रहेगा, और पोस्ट ये एक्विजिशन किस तरफ हम वो जाता हुआ देखेंगे? अभी हम 20% के आसपास हैं पूरे ग्रुप ऑफ रिटेल प्रीमियम्स के मार्केट शेयर के में। एक्विजिशन के बाद हम 24% तक या 24% के आसपास ही। ओके, तो सतीश सर, जो एक्विजिशन आप कर रहे हो, क्योंकि बैक टू बैक एक्विजिशंस हो रहे हैं और कंपनी ने अच्छा फंड भी रेज किया था, सो पोस्ट एक्विजिशन क्या जो लीवरेज सिचुएशन में थोड़ी सी बढ़ेगी क्या, क्योंकि आप ये एक्विजिशन भी इंटरनल अक्रूवल से आई थिंक कर रहे हो। सो एक्विजिशन का कॉस्ट
कहाँ से आ रहा है, मतलब ये आप इंटरनल एक्रूवल ही ले रहे हो या कुछ फंड रेज भी होगा, 1 2 इसके बाद डेट का सिचुएशन किस तरफ जाता हो देखेंगे हम तो हमेशा डेट फ्री रहे हैं अब तक फ्रॉम इंसेप्शन। इंटरनल अक्रूवल्स, हमारा कैश पोजीशन था एंड ऑफ Q1 हमने पब्लिश किया था करीब 270 करोड़ के आसपास। एंटरप्राइज वैल्यू एक्विजिशन का है तो 311 के आसपास है। तो बाय द एंड ऑफ द फिस्कल की मोस्टली इंटरनल अक्रूवल से फंड करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो शॉर्ट टर्म डेट के विल प्रॉब्ली टेक सम शॉर्ट टर्म डेट। ओके तो सतीश सर, एक और चीज़, मतलब अदर देन एक्विजिशन या अदर देन ये रीसेंट एक्विजिशंस, ओवरऑल बिजनेस का सिनेरियो किस तरह का है अभी, क्योंकि ग्रुप साइड पे आप लोग ऑलरेडी बहुत स्ट्रांगली रेवेन्यू जनरेट करते ही हो, सो ग्रुप साइड पे और रिटेल साइड पे किस तरह की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सो फार? सुमित, आप पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो वी ऑलवेज मैच्ड और बेटर दी हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रोथ रेट्स। ग्रुप में हमारा ऑलमोस्ट 25% के ऊपर ही था ग्रोथ रेट। सो ग्रुप में भी हम अभी भी ट्रैक कर रहे हैं मार्केट ग्रोथ रेट के हिसाब से। रिटेल जो है, रिटेल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इवोल्यूशन। अभी जो 28 इंश्योरर्स हैं जिनके साथ हम ग्रुप में काम करते हैं, उसमें 14 इंश्योर के साथ हम अभी रिटेल में भी काम कर रहे हैं। और जो रिटेल में हम काम कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली एज एन एंड टू एंड टीपीए, हम टेक्नोलॉजी लीज करते हैं क्लेम्स का और नेटवर्क भी लीज करते हैं कैशलेस फैसिलिटी के लिए। सो रिटेल इज अ ग्रोइंग एरिया फॉर अस। चलिए सतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए एक्विजिशन के लिए। और उम्मीद करते हैं जैसे वो पिछले 5 एक्विजिशन को आप लोगों ने इंटीग्रेट करके बढ़िया एग्जीक्यूट किया, ये छठा भी अच्छे से इंटीग्रेट होगा और जल्दी एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई पड़ जाएगा बुक्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बार मेडिसिस को लेकर आइए, क्योंकि कल बढ़िया तेज़ी थी स्टॉक के अंदर इस एक्विजिशन के बाद, 10% तक चला था। आज करीब 1% नीचे, हल्की बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन 600 रुपये के आसपास स्टॉक अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, तीनों खिलाड़ियों से आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और बाजार में एक स्पाइक और अपने ऑल टाइम हाई की बेहद नजदीक मार्केट सभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, 25078.5 ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है, और आज का जो हाई है वो भी 25079 के इर्द गिर्द है। तो 78.3 कुछ इंचेस से मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस के आसपास बाजार अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक स्पाइक आया और स्पाइक के साथ मार्केट ऑल टाइम हाई की दहलीज पर कामकाज करता हुआ कुछ ही देर में शायद हिट भी हो जाए, तो उस पर तो हम नज़र रखेंगे ही। लेकिन तीनों खिलाड़ियों को जरा एक बार पोर्टफोलियो और रिटर्न भी देख लिए किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं सो फार। सिचुएशन वाइज ब्रिजेश ने 2 कॉल ऐड की हैं। आज इंडसइंड बैंक करीब 1445 के टारगेट्स के लिए 1410 का मौजूदा स्तर है। मेट्रोपोलिस करीब 2178 के टारगेट्स के लिए 2122 का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो रिटर्न है उसके लिहाज से मेट्रोपोलिस फ्लैट टू पॉजिटिव, इंडसइंड बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा जो प्रशांत के रिटर्न की, प्रशांत के पोर्टफोलियो के हिसाब से उनके पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और मोतीलाल ओसवाल ऑलरेडी रखा हुआ है। उन्होंने पीसीबीएल नया एडिशन किया है करीब 560 रुपये के टारगेट्स के लिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 370 का टारगेट है और मोतीलाल ओसवाल 875 के टारगेट्स के लिए वो ऑलरेडी खरीदारी की राय यहाँ पर दे चुके हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज मोतीलाल ओसवाल करीब 3% नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 0.5% पॉजिटिव और पीसीबीएल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा प्रदीप ने इमामी को होल्ड कर रखा है 900 रुपये के टारगेट्स के लिए। एम्फेसिस में 3280 का टारगेट के लिए नई खरीदारी है, एक कॉल का स्कोप उनके पास अभी भी है। कंट्रीब्यूशन वाइज दोनों ही स्टॉक फिलहाल सो फार नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न भी आपकी स्क्रीन पर आया, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ऑलरेडी प्रशांत नेगेटिव साइड पे कामकाज कर रहा है, अभी भी 3% नेगेटिव है। प्रदीप का रिटर्न थोड़ा कम हुआ है, 7-7.5% रह गया, और ब्रिजेश का रिटर्न 2.5% के आसपास सो फार स्टेबल देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका भी, प्रदीप आपका भी और ब्रिजेश आपका भी हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 12-13 अंक वापस दूर है, एक स्पाइक अभी भी आया और डे हाई के आसपास ही बाजार कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज़ के अपडेट। नमस्कार।